राजस्थान के रेतीले धोरों में फैला एक जिला जैसलमेर है। उसके ही एक गांव झिंझेरी का लाल बाबूलाल निकिया सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वालों के लिए एक रोल मॉडल है। पिछली 2018 रीट परीक्षा में एक नंबर से बाबूलाल चूक गए, लेकिन 2021 रीट परीक्षा में बाबूलाल का रिजल्ट सीमावर्ती झिंझेरी गांव, जहाँ न पक्की सड़क थी न पीने का मीठा पानी, अशिक्षित माता पिता, फिर भी 8 भाई बहनों में सबसे छोटे बाबूलाल ने सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किया। प्रयास सभी करते हैं, लेकिन यह प्रयास कुछ अलग था, कुछ अनोखा था, कुछ जुदा था। ऐसा नहीं था कि बाबूलाल आरंभिक से ही पढ़ाई में बहुत होशियार हो। आलम यह था कि 10वीं कक्षा में वो फेल हो गए थे तथा दूसरी बार भी उन्हें गणित विषय में सप्लीमेंट आ गई, लेकिन अंततः वो 10वीं में उत्तीर्ण हो गए। 10वीं के बाद उन्होंने आर्ट्स ली और 57.50% के साथ उन्होंने 12वीं उत्तीर्ण की। 12वीं के बाद बाबूलाल ने BSTC करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने घर वालों से BSTC एग्जाम का फॉर्म भराने के लिए पैसे मांगे तो घर वालों ने मना कर दिया और बाबूलाल को कहा कि तुम दूसरों की घोड़ी चढ़ते देखकर ही फॉर्म भरवा रहे हो, तुम्हें आता तो कुछ है नहीं। 10वीं में तुम फेल हो गई, 12वीं तुमने मुश्किल से पास की है। यह सरकारी नौकरी का ख्वाब देखना बंद करो। तुम्हारे तीनों बड़े भाई ईंट भट्टे पर काम कर रहे हैं, तुम भी यह पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर छोड़ वहां पर काम करो। अगर घर वाले ही किसी की पढ़ाई में बाधा बन जाए, फिर उसका पढ़ना और आगे बढ़ना मुश्किल तो हो ही जाता है। लेकिन बाबूलाल ने BSTC करने की ठान ली थी। बाबूलाल ने अपने एक दोस्त से फॉर्म के पैसे उधार लिए और फॉर्म भरवाया। मुश्किल से परीक्षा के लिए 1.5 महीना मिला, लेकिन BSTC परीक्षा साधारण नंबरों से उत्तीर्ण कर ली। उन्हें दौसा में कोई कॉलेज मिल गई और वहां से BSTC कंप्लीट कर ली। 2018 की रीट परीक्षा आ रही थी। बाबूलाल ने दिन रात एक कर दिया पढ़ाई में, लेकिन परीक्षा से 2-3 हफ्ता पहले उन्हें डेंगू और टाइफाइड एक साथ हो गया। लेकिन बाबूलाल ने स्वास्थ्य स्थिति ठीक न होते हुए भी 2018 का रीट दिया। फाइनली उनका 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। अब उन पर घर वालों ने प्रेशर देना शुरू कर दिया कि तुम यह पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन बाबूलाल ने घर वालों की जिद के आगे मजबूर हो कस्टमर केयर सर्विस में जॉब करने शुरू कर दी। इसके साथ ही उन्होंने पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी। कुछ महीनों के बाद जब कोरोना आया तो उन्हें इस जॉब से हाथ धोना पड़ा। फिर से झिंझेरी गांव में रहने को विवश हो गए। गांव के सभी लोग, साथी, दोस्त लॉकडाउन में गांव वापस आ गए थे। बाबूलाल उनके साथ खेलने में समय व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे 4-5 महीने बिना पढ़ाई के बीते। कोरोना की दूसरी लहर में उनका सबसे बड़ा भाई निम्बाराम इनकिया कोरोना पॉजिटिव हो गया। कुछ दिन बाद निम्बाराम का देहांत हो गया। इन घटनाओं ने बाबूलाल को अंदर तक झकझोर दिया। वह डिप्रेशन में चले गए। बार बार सुसाइडल थॉट आने लगे, लेकिन कैसे भी करके बाबूलाल ने खुद को समेटा, ढांढस बंधाया और 2021 रीट परीक्षा के लिए युद्ध के मैदान में उतर गए। बाबूलाल ने ठान लिया कि इस बार अगर भगवान भी चाहें तो भी उनका सिलेक्शन नहीं रोक सकते। उन्होंने एकांत होकर स्टडी शुरू कर दी और सचमुच रात दिन एक कर दिया। उन्होंने रीट की परीक्षा दी और आश्वस्त थे कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 2021 रीट के पेपर आउट का मामला खबरों में सुर्खियों पर था। कहा जा रहा था कि दोनों ही लेवल का एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा। कुछ समय के बाद रीट लेवल 2 को रद्द कर दिया गया और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि लेवल 1 को भी रद्द कर दिया जाएगा। खैर, उनका लेवल 1 में सिलेक्शन फाइनली हो गया और उनके ख्वाब और अथक मेहनत के संयोग ने उनकी सफलता को निश्चित कर दिया था। इस कहानी से इतना जरूर हम सीख सकते हैं कि मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं कि कोई बादलों से हवा बन टकराएं, फिर अगर बारिश ना हो तो कोई बताएं। इसलिए अगर किसी के नंबर कम हैं, सीधे शब्दों में जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है,
वो मायूस ना हो, फिर से मेहनत में लग जाएं। यह मेहनत एक दिन देर सवेर रंग लाएगी। ज़्यादा डिप्रेशन विप्रेशन मत जाना, क्योंकि यह परीक्षा हो गई है, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगले एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए।